अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं किचन विद कौसर। और किचन विद कौसर में आज प्याज के पकोड़े बनने लगे हैं और इतना अच्छा मौसम था तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर कर दूं। तो चलिए आइए मैं बताती हूँ। बेसन लिया है मैंने 250 ग्राम, प्याज लिए हैं मैंने 2 बड़ी वाली और उसको चॉप कर लिया है, और थोड़ी सी पालक ली है 1 प्याली करीब, और 1 टेबल स्पून सुरख मिर्च पाउडर और नमक हस्बे ज़रूरत, और मैंने लिया है चाट मसाला 1 टीस्पून और गरम मसाला 1 टीस्पून, ज़ीरा 1 टेबल स्पून, नमक, और मैंने सोडा लिया है 1/2 टीस्पून, और 4 बारीक बारीक मैंने हरी मिर्ची काट ली थी। और मैं सबसे पहले डाल दूंगी इसके अंदर प्याज, और थोड़ी सी ये पालक है ये भी डाल दूंगी इसके अंदर। अगर आप चाहें इसमें आलू डालना तो आप आलू भी डाल लें, तो मैं बाद में भी आपको बताऊंगी किस टाइम डालने आलू आपने। और ये मसाले डाल देंगे इसके अंदर, ज़ीरा डाल देंगे इसके अंदर, सोडा डाल देंगे, ये खाने वाला सोडा है 1/2 टीस्पून खाने वाला सोडा डालना है आपने, और हरी मिर्चें चॉप की हुई ये डाल देंगे इसके अंदर, और हाथों की मदद से पहले इसको मिक्स करेंगे हम। बरसात में पकोड़े खाएं, समोसे खाएं तो बहुत ही मज़ा आता है। तो आज मेरा भी दिल किया था, इतना अच्छा मौसम हो रहा था, बारिशें हो रही हैं, तो मैंने कहा चलें पकोड़े बनाते हैं। और हल्का सा पानी डालेंगे इसके अंदर, इसको मिक्स करेंगे। तो इसलिए मैंने कहा चलें आपके साथ भी शेयर करूं रेसिपी। तो आप भी बरसात में इंजॉय करें, पकोड़े बनाएं और खाएं, और गरम गरम चाय बनाएं। और इसको देखें, आपने इस तरह मिक्स करना है कि ये लिक्विड फॉर्म में ज़्यादा ना आए। इसको हमने स्टिक सा बनाना है ताकि इसमें जो सोडा डाला है उससे ये खुद ही नरम पड़ जाएंगे। तो आपने इसको थोड़ा ज़रा कम पानी डाल के गूंदना है, ज़्यादा पानी डालना नहीं है इसके अंदर आपने। अगर हम ज़्यादा पानी डालेंगे ना तो वो बिखर जाते हैं पकोड़े, यानी कि लेटे लेटे बनते हैं, तो ये हमारे ज़रा खड़े खड़े बनेंगे। तो इस तरह आपने बना लेना है। देखें पकोड़ों का मसाला, तो ऑयल गरम हो गया है और उसमें डालते हैं पकोड़े। और ये देखें पकोड़े मैं चमचे से डाल रही हूँ, आप हाथ से भी डाल सकते हैं। तो ये मैं सारे पकोड़े इसके अंदर रखती जाऊँगी। और ऑयल ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए, मीडियम फ्लेम पे आपने ऑयल गरम करना है और उसमें फिर पकोड़े डालने हैं। हाई फ्लेम आपने बिल्कुल भी नहीं करना, वरना पकोड़े आपके जल जाएंगे। अब बहुत ही अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हो गई है पकोड़ों की। तो इसके साथ आप चटनी भी बनाएं, खट्टी चटनी बनाएं, मीठी चटनी बनाएं, या केचप के साथ खाएं तो बहुत मज़ा आएगा। और इसको 1 से 2 मिनट बाद हम पलट लेंगे। तो ये देखें कितनी अच्छी सी रंगत आई है। 1 से 2 मिनट, ज़्यादा इस टाइम नहीं लगाना आपने, सिर्फ 1 से 2 मिनट के बाद आपने पलटना है। तो ये सारे पकोड़े मैं पलट दूंगी, और फिर दूसरी साइड से भी जब 1 से 2 मिनट हो जाएंगे तो मैं निकाल लूँगी इनको। और ये देखें दूसरी साइड भी मैंने चेंज कर दी है और 1 से 2 मिनट इसको भी पका लिया है। तो इसको मैं निकाल लूँगी अब। इससे ज़्यादा हमने इसको नहीं पकाना वरना जल जाएंगे। और ये मैंने दूसरे वाले डाल दिए हैं पकोड़े, मसाला जो रह गया था उसका पकोड़े बनाने के लिए डाल दिया है। और इसमें मैंने देखें अब आलू डाल दिए थे। इस पॉइंट में आप आलू डाल के मिक्स करके और इसको पकोड़े बना सकते हैं। तो ये भी मैं 1 से 2 मिनट पकाऊंगी और इसको निकाल लूँगी। और ये भी देखें दोनों साइडें मैंने पका ली हैं 1 से 2 मिनट, तो इनको भी मैं निकाल लेती हूँ। और सारे निकाल के इसको मैं डिश आउट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और ये देखिए मैंने डिश आउट कर लिए हैं। कितने मज़ेदार से हमारे चटपटे पकोड़े तैयार हो गए हैं, और इतने खस्ता, इतने गरम गरम मज़ेदार से। इसी तरह आप मेरी रेसिपी फॉलो करें। मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, साथ बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें। और मिलते हैं फिर नई रेसिपी के साथ। और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपके पकोड़े कैसे बने हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।